कुंडली में दोष है, मेरे कुंडली के ग्रह खराब हैं, मेरे को काल सर्प योग है, मेरे को मार्केश है, मेरी कुंडली के अंदर जो है ग्रह नीच के हैं, मेरी कुंडली बिल्कुल बेकार है, मेरा भाग्य बेकार है, जीवन में कुछ कर नहीं सकता, मेरे कुंडली में पितृ दोष है, मेरे भाग्य में पितृ दोष है, हमारे घर में संकट है, मेरा काम नहीं चलता, मेरा कारोबार नहीं चलता। ये सारी की सारी समस्याएं लगभग कॉमन है, हर आदमी के जीवन में समस्याएं हैं। ऐसा नहीं कि कोई आदमी के जीवन में समस्याएं ना हो। आज मैं बताने जा रहा हूं, एक व्यक्ति अपनी उसकी कुंडली में भी दोष थे, उसके पितृ में भी दोष थे, उसके घर में संकट भी था, उसको कारोबार भी नहीं था, सब कुछ बिल्कुल जीरो था। वो गुरु जी के पास जाते हैं और गुरु जी कहते हैं कि तेरी कुंडली दोष से सारी चीज सबको साइड में रख दे, मैं तेरे को एक ऐसा रास्ता बताता हूं, एक ऐसा रास्ता जिसमें किसी प्रकार का दोष हो, कुंडली दोष हो, ग्रह दोष हो, सारे ग्रह आपके नकारात्मक में हो रहे हो, सब शक्तियां आपकी फेल हो रही हो, मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा। आपके घर में संकट हो, पितृ दोष हो, या आपका कारोबार ना चलता हो, एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते पर चलने के बाद आपके जीवन में सफलता आएगी। और गुरु जी ने वो रास्ता बताया, वो व्यक्ति जीवन में सफलता हुई। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, मैं खुद हूं। मैं बालाजी महाराज का आशीर्वाद मैंने प्राप्त किया। मैं अपने गुरुदेव को आज कोटि कोटि नमन करता हूं। मेरे गुरुदेव ने मेरे को एक बात कही थी, अब सबसे पहले अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप इन दोषों से दूर होना चाहते हैं, क्योंकि ये दोष हर एक जीवन में है, लेकिन हनुमान जी के भक्तों में नहीं होता, राम जी के भक्तों में नहीं होता। ये इस प्रकार से उन्होंने मुझे वर्णन करके जब समझाया, तो मैं आज वो वर्णन करके आपको बताना चाहता हूं। अगर ये वीडियो आपने अंत तक देख ली तो ये सारे दोष, सारी कुंडली के जितने भी आपके ऊपर दोष हैं, संकट है, पीड़ा है, कष्ट है, कारोबार नहीं चलता, आपका मानसिक बीमारी है, या कोई भी चीज जो भी आपको लग रही है, वो सब आपके दूर हो जाएगी इस वीडियो को अंत तक देखने में। जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, पहले उसको समझना पड़ेगा। मेरे गुरुजी ने कहा, जैसे मेरे को बताया था कि बेटा बात सुनो, अब सबसे पहले बालाजी महाराज को समझो, उनकी भक्ति करने से पहले उनको समझो, हनुमान चालीसा को समझो। हनुमान चालीसा में साफ शब्द में कहा है, और देवता चित्त न धरो, हनुमत से ही सर्व सुख करो। मतलब आप जीवन में सुख चाहते हैं तो हनुमान जी की पूजा से, राम जी की पूजा से सब दुनिया में सुखी हो जाते हैं। हनुमान जी ने किसकी पूजा करी? प्रभु श्री राम जी की। और प्रभु श्री राम जी की पूजा करने से, सीता माता की पूजा करने मात्र से, उनकी भक्ति करने मात्र से कहां पहुंच गए? चारों युग के देवता, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता। ये सब किस प्रकार से होता है, आप हनुमान जी के बारे में और समझिए। अब हनुमान जी के हम बचपन में चलते हैं, बाल स्वरूप में चलते हैं। वक्त हनुमान जी मूर्छित अवस्था में हुए थे, तो सभी देवता लीला रचने के लिए, सभी देवता ने अपना अपना विशेष हथियार हनुमान जी को दे दिया, विशेष आशीर्वाद हनुमान जी को दे दिया। अब हनुमान जी, ये मानो हनुमान जी केवल एक देवता नहीं, कई देवताओं का प्रतिनिधि करते हैं, चारों युग में रहते हैं, उनके पास हर देवता की शक्ति है। ब्रह्मास्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, काल से महा चिरंजीव हैं, काल उन्हें कुछ नहीं कह सकता, महाकाल के रुद्र अवतार हैं। और ऐसे देव आपके जीवन में अगर आ जाते हैं तो आपके जीवन के सारे दोष को चुटकियों में हर लेते हैं, मसल के रख देते हैं। ऐसे देव की भक्ति करना बहुत जरूरी है। लेकिन भक्ति करने से पहले आपको एक उदाहरण समझना है। देखिए कि आप, एक बच्चा और एक पिता मेला देखने जाते हैं, और जो बच्चा है वो पिता की बाजू पकड़ के रखता है ऐसे, ताकि मैं गुम ना हो जाऊं, कस के पकड़ता है। और वो देखता देखता क्या करता है, जैसे देखता देखता चलता है, अचानक से उसे एक ऐसा मनोरंजन वाला सामान आता है, ऐसे इंद्रिय चीज दिखती है, जिसे वो बाजू छोड़ के वहां देखने लग जाता है, भटक जाता है, भटकाव हो जाता है और वहां टिक जाता है। पिताजी आगे चलते रहते हैं, क्योंकि पिताजी ने टिकना नहीं होता। वो बच्चा जो इस वक्त ठहर गया था,
उसके जीवन में संघर्ष उत्पन्न हो गया, वो गुम हो गया, रोने लगेगा। सब कुछ उसके होगा क्षण भर के सुख के लिए। दूसरी, अब अपने दूसरे शब्दों मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि बेटा एक काम करना, आप अपने अंदर भक्ति भाव इतना डालो, दिमाग का इस्तेमाल मत करो, श्रद्धा का इस्तेमाल करो। आपको दिखाई दे कोई ठग रहा है, लूट रहा है, अपने इस तरफ ध्यान नहीं देना। आपने बालाजी महाराज ने अगर आपको बुलाया है अपने दरबार में, आप उनके सेवादार बनकर के निस्वार्थ भावना से उनके साथ जुड़े रहो, लगे रहो, उनको अपना इष्ट देव मानो, उनके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। जैसे हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित थे। 24 घंटे एक ही नाम उनके मुख से निकलता था, उनकी जिब्बे से निकलता था, जय श्री राम, जय श्री राम। आपके जीवन में 24 घंटे एक ही देव सदा आपके जीवन में आगे रहना चाहिए, वो है बालाजी महाराज। जब उन्होंने मुझे ये कहा, और फिर बालाजी महाराज को जब आप समर्पण कर देंगे, पूरी भावना से कर देंगे, आप बिल्कुल खाली होकर के दिमाग नहीं लगाएंगे, श्रद्धा भाव से हो जाएंगे और ऐसे चरणों में चले जाएंगे, तब बालाजी महाराज आपका हाथ पकड़ लेंगे। अब आप हाथ नहीं पकड़ रहे, बालाजी महाराज आपका हाथ पकड़ लेंगे और हाथ पकड़ के आपको ले जाएंगे। बीच में हजारों परिस्थितियां आपकी खराब होंगी, खींच के ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये बात जब मेरे गुरुजी ने मुझे बताई तो मेरे को समझ में आ गया, मेरे को ये समझ में आ गया कि भक्ति का मार्ग में किस देवता को चुनना चाहिए और कौन सा देव ऐसा है जो आपके जीवन में बदलाव ले सकते हैं। तब मैंने हनुमान जी को अपने इष्ट देव बनाए और हनुमान जी की साधना में, हनुमान जी की भक्ति में, हनुमान जी के प्रचार में, हनुमान जी की इनके अंदर मैंने पूरा अपना जीवन समर्पण कर दिया। जब तक सांस रहेंगे बाबा तेरी नाम रखूंगा अपने दिल में। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, तुम साथ ना दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। जिए जीवन का पुतला, जल जाए भी तो क्या, जीने के लिए कोई दौर नहीं आएगा, इस दिल में सिवा बाबा तेरे कोई और नहीं आएगा। ऐसी भाव रखनी चाहिए। और देवता चितने धरो, आपके दिल में बाबा के अलावा किसी के प्रति आप मत रखो, आप पूजा सबकी करो, लेकिन आपके मन में सदा एक ही राग अलपते रहना चाहिए, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः। अब जैसे मैंने बात की, मेरे गुरुजी ने मुझे ये कहानी बताई, और जब मेरे गुरुजी ने ये बताया कि 9 ग्रहों के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, 9 ग्रह किस प्रकार से राम जी के भक्तों को और हनुमान जी के भक्तों को नहीं पीड़ा कष्ट देते, इसको समझिए। पहले, सबसे पहले जो सबसे क्रूर ग्रह हैं वो है मंगल ग्रह। एक्सीडेंट, आपने देखोगे मंगलिक दोष सबसे भयानक दोष माना जाता है। बस इसमें आज भारतवर्ष के अंदर ज्यादातर शादियां जो है मंगलिक के साथ कराई जाती हैं। मंगलिक दोष बहुत ही बड़ा दोष माना जाता है। कई दोष काल सर्प दोष हैं, कई प्रकार के दोष आपने देखे होंगे कुंडली में। राहु केतु के योग से काल सर्प दोष बनता है, और इसी प्रकार से आपकी कुंडली में नीच के ग्रह भी बनते हैं, ऊंच के ग्रह भी बनते हैं। इन सब के दोष की वजह से आपको एक बात समझनी है, इन सब का दोष, रोग दोष निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी आपके शरीर पे हजारों रोग होंगे, वो आपके निकट नहीं आएंगे, और हजारों दोष आपकी कुंडली में होंगे, वो आपके निकट नहीं आएंगे। केवल एक नाम, महावीर जब नाम सुनावे। कौन सा नाम? श्री राम का नाम। अब आपके देखिए 9 ग्रह में क्रूर ग्रह मंगल ग्रह। मंगल ग्रह भूमि पुत्र माना जाता है, भूमि से उत्पन्न है, और माता सीता भूमि से उत्पन्न हुई है। इसीलिए माता सीता के जो स्वामी हैं वो प्रभु श्री राम है। और मंगल ग्रह कहते हैं कि मैं ऐसे भक्तों को, जो प्रभु श्री राम जी के भक्त होंगे, हनुमान जी के भक्त होंगे, मैं ऐसे भक्तों को कुछ भी नहीं कहूंगा, उनके ऊपर किसी प्रकार की अनिष्ट दृष्टि नहीं डालूंगा, उनका अनिष्ट नहीं करूंगा, उनके ऊपर विशेष आशीर्वाद दूंगा। क्योंकि मंगलवार के दिन श्री बालाजी का दिन माना जाता है, विशेष दिन माना जाता है। और इसी दिन आप देखिए प्रभु श्री राम जी को, क्योंकि भूमि पुत्र हैं, और जैसे माता सीता भूमि से हुई है और माता सीता के स्वामी, इसलिए मंगल ग्रह कहते हैं कि जब प्रभु जो है अगर माता सीता के स्वामी हैं तो मेरे भी वो स्वामी हैं, मेरे भी आराध्य हैं। इसीलिए मैं ना तो हनुमान जी के भक्तों को और ना ही मैं श्री राम जी के भक्तों को कष्ट और पीड़ा दूंगा। इसलिए एक मंत्र का उच्चारण से आपके सारी कष्ट पीड़ा दूर हो जाते हैं। ओम श्री राम दूताय नमः। अब देखिए दूसरे आते शनिदेव। शनिदेव के नाम से शनि की
ढैया, शनि की साढ़े साती, शनि की जो दृष्टि होती है, ये जो दृष्टियों से होते हैं, शनि के जब दशा आती है तो अच्छे अच्छों को जमीन पर पटक देती है। जितने भी करोड़पति होते हैं रोड़पति बन जाते हैं जब शनि की दृष्टि पड़ती है, जब शनि की दशा आती है। लेकिन एक भक्त भक्त शिरोमणि का अगर भक्त हुआ, प्रभु श्री राम जी का भक्त हुआ, हनुमान जी का भक्त हुआ, बालाजी का भक्त हुआ, उनके ऊपर शनिदेव की दृष्टि भी काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? मेरे गुरु जी ने बताया, शनिदेव जी के जो पिता हैं वो सूर्य हैं और जो प्रभु श्री राम जी हैं वो सूर्य वंश से हैं। इसीलिए जो शनिदेव ने कहा कि एक तो ये कारण है, ये सूर्यवंशी हैं और इसीलिए मैं प्रभु श्री राम के भक्तों को मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये मेरा वादा है। इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्तों को शनिदेव कुछ नहीं कहते। दूसरा, जिस वक्त लंका में उल्टे लटके पड़े थे शनिदेव और उस वक्त पर रावण की कैद में थे, तब हनुमान जी ने छुड़ाया था, तब उन्होंने। और एक और घटना है, जिस वक्त शनिदेव हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे सिर पे बैठना चाहता हूं, और जब हनुमान जी ने शनिदेव को अपने सिर पे बिठाया और साथ साथ पत्थर पेशी ली, और पत्थर पेशी लेने के बाद जब शनिदेव जी का जब दम घुटने लगा, तब उन्होंने एक वरदान दिया था कि तुम्हारे भक्तों को मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। मेरी दृष्टि, मेरी किसी भी प्रकार की सारी जो दृष्टि है, जितने भी दोष हैं, आपके भक्तों के ऊपर नहीं लगेंगे। और तब से देखिए शनिदेव के जितने भी मंदिर हैं उनके साथ हनुमान जी की पूजा की जाती है, और इसीलिए शनिवार जो है वो भी हनुमान जी का दिन है। तीसरे जो ग्रह हैं वो है शुक्राचार्य। शुक्र ग्रह जो है वो भी विष्णु, जैसे वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है, लक्ष्मी का जितना शुक्रवार का दिन माना जाता है, और शुक्रवार के दिन आप देखिए लक्ष्मी के पति श्री विष्णु जी हैं, और इस प्रकार से शुक्र भी जो है वो दिन होने की वजह से शुक्र ग्रह भी बिल्कुल प्रभु श्री राम जी के भक्तों को कुछ नहीं कहते। अब आते राहु और केतु। राहु यानी प्रभु श्री राम जी किसके अवतारी हैं? श्री विष्णु जी के अवतारी हैं, और विष्णु जी ने मोहिनी रूप धर करके राहु का जब अमृत पान किया था, धड़ अलग कर दिया था। राहु कहते हैं कि मैं तो भूल करके भी प्रभु श्री राम जी के भक्तों की तरफ मैं नहीं देखूंगा, खामखा मुझे अपने टुकड़े नहीं करवाने, पहले मेरे 2 टुकड़े हो चुके हैं, पता लगा मेरे और टुकड़े हो जाए, इतने टुकड़े मैं नहीं झेल पाऊंगा, ये डर। और ऊपर से हनुमान जी, जिस वक्त हनुमान जी सूर्यदेव को निगलने जा रहे थे, उसी वक्त पर ग्रहण था, सूर्य ग्रहण, और राहु ग्रास करने जा रहे थे। राहु को मार मार करके हनुमान जी ने भगा दिया था। आज भी राहु हनुमान जी की उस मार को याद करते हैं, और इसी वजह से राहु केतु कभी भी भूल करके हनुमान जी के भक्तों की तरफ देखते भी नहीं है, हनुमान जी की तरफ देखते भी नहीं है। और कलयुग केवल एक ही देव से डरते हैं, और वो है हमारे हनुमान जी। हनुमान जी के नाम सुनते कलयुग थर थर कांप जाता है। तो कलयुग के, और इन्हें कलयुग के देवता भी कहा गया है, और ये अनगिनत शरीर के स्वामी भी हैं। अब जब इतनी बात समझ में आ गई, तो इस प्रकार से आप देखिए सूर्य, जितने भी देव गुरु के जो देव हैं, ये तो प्रभु के साथ ही हैं। से ये जो ग्रह हैं, कुंडली का दोष है, किसी प्रकार का दोष हो, किसी प्रकार की पीड़ा हो, किसी प्रकार का कष्ट हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, आपके पितर की दिक्कत हो, और जितने भी पितर होते हैं वो श्री राम जी के चरणों में विराजमान होना चाहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरणों में बैठना चाहते हैं। और आप देखिए, अगर हनुमान जी की सेवा में आपके पितर लग जाते हैं, हनुमान जी के साथ लग जाते हैं, तो आपके पितर मजबूत हो जाते हैं, और इसी वजह से आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आता है जिसकी वजह से आपका जीवन जो है दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर। तुलसीदास जी को देखिए, तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम जी की भक्ति की, जैसे उन्होंने भूत प्रेत ने उन्हें रास्ता दिखाया था, प्रभु श्री राम जी को मिलने के लिए हनुमान जी साधन बने थे। और ये उपाय, और हनुमान जी की भक्ति करनी है, आप हनुमान जी से भक्ति से जुड़े, आप देखेंगे आपका जीवन बड़ा सुखमय होगा। जब जब आपके शरीर पे, आपके घर पे हनुमान जी का वास होगा, आपके घर में अष्ट सिद्ध नौ निधि वास करने लगेंगे। आपके घर में, अगर आपके खानदान में हनुमान जी की पूजा होने लगेगी, तो आपके घर में कहते हैं, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। आप एक मनोरथ पूरा करो, अगला मनोरथ मन में सोच लो, साथ के साथ पूरा हो जाएगा, साथ के साथ। क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों पर, हनुमान जी बड़े भोले हैं और बड़े सच्चे हैं। हनुमान जी छल कपट को नहीं देखते। अगर कोई भी भक्त अगर
कई बार बहुत सारे भक्तों ने ये सवाल भी किया था हमसे कि हनुमान जी का नाम लेकर के बहुत सारे लोग जो है ना इस प्रकार से हमारे गुमराह कर देते हैं, ये कर देते हैं। अरे हनुमान जी बड़े भोले भक्त हैं। आप देखो कितनी अर्जेंसी थी, कितनी बहुत मतलब कितनी महत्वपूर्ण थी प्रभु श्री राम जी के, राम काज करवे को आतुर, प्रभु श्री राम जी के काज करने को तैयार बैठे थे। और जब प्रभु श्री राम जी के काज करने को तैयार बैठे थे और उसी बीच में प्रभु श्री राम का सिमरण कर रहे हैं, कालनेमी नाम का एक राक्षस बैठ गया। और जबकि सबसे इमरजेंसी काम था संजीवनी बूटी को लेके आना, लेकिन प्रभु हमारे बालाजी महाराज, हमारे हनुमान जी उस वक्त कालनेमी के पास भी गए थे, क्योंकि कालनेमी ने अपना रूप बदल रखा था और उनका उद्धार कर दिया था। कई बार भक्तों का उद्धार करने के लिए भी हनुमान जी पहुंचते हैं। तो हनुमान जी का आप भोग लगाएं, हनुमान जी का चोला चढ़ाएं, हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ पढ़ें, और ग्रहण में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से हनुमान चालीसा सिद्ध होता है। और ये काम आप जरूर करें। और मैंने आपको बताया, अगर आपके कुंडली में सारे ग्रह पीड़ित हैं तो आप हनुमान जी को पूरा समर्पण डाल दें, अपने आप को हनुमान जी के चरणों में दास बना लें और कहें, हे भक्त शिरोमणि, जिस प्रकार से आप प्रभु श्री राम जी की भक्ति कर करके और भक्त शिरोमणि की उपाधि पाई है, और इसी प्रकार हे प्रभु मुझे भी आप अपने चरणों का दास बना लें और मुझे भी आप अपनी सेवा का मौका दें, मुझे भी सेवादार बना लें। आप दिल से सेवादार बने, और बहुत कम लोग दिल से सेवादार बनेंगे, ज्यादातर दिमाग से सेवादार बनेंगे। उनका दिमाग चलेगा, दिल नहीं, क्योंकि इंद्रियां जो है दिमाग का तरफ धकेलती हैं। और जब प्यार सच्चा हो जाता है, जब प्रेम सच्चा हो जाता है, जब दिल लग जाता है, कहते हैं बाबा से दिल क्यों लगाया है, या ये वो जाने या मैं जानूं। लेकिन आप सोचो, अगर आपने भी बाबा से दिल लगाना है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये कहिए, अगर आप हनुमान जी से प्यार करते हैं तो आप लिखे कमेंट से कि आप मेरे इष्ट देव हनुमान जी हैं, मेरी हनुमान जी की कृपा से मुझे चमत्कार प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, जय श्री राम। बोल बालाजी महाराज की जय।